1562 दास प्रथा की समाप्ति। अकबर का सबसे प्रमुख कार्य अपने जीवन का दास प्रथा की समाप्ति, और इसका उल्लेख हमें अबुल फजल के वर्णनों में मिलता है। ठीक है, बादशाह हुजूर ने 1562 में युद्ध बंदियों को, ठीक है, बच्चियों को, महिलाओं को दास बनाने पर प्रतिबंध लगवाया, यानी उसके अच्छे काम हुए। तो दास प्रथा पर समाप्ति कब हुआ? 1562। 1563 लिखो, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1563 तीर्थ यात्रा, यानी हिंदुओं से जो तीर्थ यात्राओं पर कर लिया जाता था उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया। तो 1563 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1563 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 जजिया कर की समाप्ति। जजिया के बारे में आपको बताया था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जिसे समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक है अकबर। 1564 में उसने जजिया समाप्त किया, और हिंदुस्तान की भूमि पर, इस धरती पर जजिया लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक आक्रमण कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। 712 में सिंध पर उसका आक्रमण हुआ। तो हिंदुओं पर या गैर मुसलमान आप कह सकते हैं, जिनको काफिर कहा जाता था, उन पर जजिया लगाने का कार्य किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। सिर्फ हमारे समाज में एक वर्ग को इससे मुक्ति दी जाती थी, यानी जजिया से बाहर रखा जाता था, वो था ब्राह्मण वर्ग। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया जाता था। हालांकि इतिहास में कई बार ऐसा वक्त आया है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया है। सल्तनत काल में आपको बताया था, कौन था सल्तनत काल में? फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का प्रथम शासक है जो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाएगा। फिर अकबर द्वारा हटाए गए जजिया को दोबारा से आप जानते हैं औरंगजेब पुनः इंपोज करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है डेवलपमेंट्स हिस्ट्री में, और ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ समय समय पर, और इन सभी चीजों को ध्यान रखिए। देखिए 1564 में क्या हुआ? जजिया का समाप्ति। उसके बाद देखो अगला घटना अकबर के समय का महत्वपूर्ण 1571 1571 फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 1571 में क्या हुआ है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना। अच्छा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना क्यों की है अकबर ने? फतेहपुर सीकरी में रहते थे शेख सलीम चिश्ती, याद आया? और अकबर को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो वहीं पर चूंकि वो रहते थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को सलीम पुत्र प्राप्त हुआ था। और कई बार सवाल पूछता है कि सलीम को अकबर प्यार से क्या कहता था? शेखू बाबा कहता था, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से बच्चा हुआ है, तो नाम भी सलीम रखा, शेखू बाबा कहा उसको। और बाद में उसी फतेहपुर सीकरी पर एक भव्य राजधानी का निर्माण करवाया, और आगरा से राजधानी ट्रांसफर कर दिया फतेहपुर सीकरी। हालांकि बाद में जल की कमी होने की वजह से, जलापूर्ति व्यवस्था उचित न होने की वजह से फतेहपुर सीकरी अधिक समय तक राजधानी नहीं रह सकी, वापस आना पड़ा आगरा। लेकिन फिर भी फतेहपुर सीकरी का निर्माण, और वहाँ से कई सारे स्थापत्य के सवाल आते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। तो 1571 में फतेहपुर सीकरी। और आपको ये भी बताया था कि गुजरात विजय जब अकबर ने किया तो 1573 में फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा बनवाया। अगला लिखिए 1574 गुप्तचर विभाग की स्थापना। ठीक है, जिसे दीवाने बरीद कहा जाता था। गुप्तचर विभाग की स्थापना 1574 गुप्तचर विभाग की स्थापना। इसके बाद आप अकबर के एक और महत्वपूर्ण कार्य पर प्रकाश डालेंगे। 1575 में लिखिए मनसबदारी व्यवस्था आरंभ की गई। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। 1575 मनसबदारी, यानी मनसबों का बांटना, जिस प्रकार से इकता होता था पहले प्रणाली। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था कब आरंभ हुआ? 1575 में मनसबदारी व्यवस्था आरंभ हुआ। और 1575 में एक और महत्वपूर्ण घटना है, लिखो, इबादत खाने का निर्माण। बहुत बढ़िया। ठीक है, इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में। मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ होता है 1575 में। फिर 1575 हेडिंग डाल के लिखो इबादत खाने का निर्माण। इबादत खाने का निर्माण 1575 में हो रहा है। कहाँ हो रहा है?
फतेहपुर सीकरी में हो रहा है। मकसद क्या है? धार्मिक वाद विवाद करवाना, ग्रुप डिस्कशन जिसे आप कह सकते हैं, आधुनिक ग्रुप, ठीक है। और ये जो है जो इबादत खाना बनवाया अकबर ने, उसमें वो ये जानने के लिए बनवाया था कि यहाँ पर मैं धर्म विशेषज्ञों को बुलवाऊंगा अपने धर्म के, ठीक है, और उनसे जो है स्पष्टीकरण, उनके आपस में देखें क्या मत है किसी भी आयत को लेकर, किसी भी धार्मिक विवाद पर, ठीक है। उसके बाद अकबर बाद में क्या करता है कि सभी धर्मों के दरवाजे इबादत खाने के लिए आगे खोलेगा, ठीक है, वो भी लिखवाऊंगा आगे। देखो इबादत खाने का निर्माण 1577 में एक महत्वपूर्ण कार्य किया अकबर ने। 1577 में अकबर क्या करता है, देखिए, सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया। सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया, जहां बाद में अमृतसर बसाया गया। और मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल, जहां बाद में क्या हुआ, अमृतसर बसाया गया, ठीक है। जब आपको सिख धर्म के बारे में पढ़ाया था मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की श्रृंखला में, तो 10 सिख गुरुओं के बारे में लिखा है, तो वहां पर सब कुछ दिखाया था कि किसने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, किसने अमृतसर बसाया, चीजों को दोहराते रहिए। नेक्स्ट, ठीक है, अगला है 1578 अकबर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण वर्ष। और यहाँ पर अकबर क्या करेगा, इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोलना। देखो, इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए कब खोला अकबर ने? 1578 में। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोलना, इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोलना। अगला लिखो 1579। इसमें अकबर क्या करेगा, महजर घोषणा पत्र जारी किया। महजरनामा जारी करना अकबर का, महजर घोषणा पत्र जारी किया। 1579। देखिए, अब दो घटनाएं आपने महत्वपूर्ण लिखी है कि अकबर ने इबादत खाने का द्वार सभी के लिए खोला और महजरनामा जारी किया। क्या कारण है इसका? ये जो महजरनामा है, इसका उल्लेख अबुल फजल अपनी पुस्तक में नहीं करता है, जो उसने अकबर के ऊपर लिखा। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था महजरनामा से अकबर का नाम काफी खराब हुआ, ठीक है। पहले तो वो इबादत खाने का निर्माण करवाएगा, और इबादत खाने में वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म गुरुओं को बुलाता है ताकि किसी एक हल पर पहुंचा जा सके, क्योंकि कई सारे धार्मिक प्रश्नों पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, ठीक है, धर्म गुरुओं के अलग अलग मत हो सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे शादी के मंडप पर पंडित जी लोग ऑप्शन भेज जाते हैं,